एक सिंधी श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने ही राम जन्मभूमि के प्रति सबको आकर्षित किया था, सबको उसके प्रति जोड़ा था और एक रथ यात्रा निकाली थी। इस तरीके से पूरे देश भर में राम जन्मभूमि के प्रति एक मुहिम शुरू हुई थी और जो अब साकार हो उठी है। लेकिन इसी के साथ साथ जहां राम जन्मभूमि का उत्सव पूरे देश भर में नज़र आ रहा है और अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है, इसी में एक बार फिर किसी सिंधी ने भूमिका निभाई है और वो सिंधी उसने अपने पुत्र के विवाह का जो प्रोग्राम होता है उसको पूरी तरीके से राममय बना दिया है। वह सिंधी हैं देश के प्रसिद्ध सांसद, इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, जो सिंधी समाज के गौरव हैं और जो गार्डन सजाया गया है वो पूरे राम जन्मभूमि का ही नक्शा बनाया गया है। हर ओर पूरा राममय वातावरण नजर आ रहा है, एक विशाल राम जी की मूर्ति बनाई गई है और इसी के साथ जो विवाह भी संपन्न हुआ है वो भी पूरा ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि लोग अब इस विवाह से एक सीख लेंगे। जो आज हम विवाह का रूप बदल चुके हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें शामिल करते हैं जो कि हमारी संस्कृति कहीं उसमें नज़र नहीं आती है, तो ये विवाह भी एक आने वाली पीढ़ी के लिए सबक होगा कि हम अपने आने वाले समय में विवाह आयोजन कैसे करें, कि किस तरीके से अपने विवाह के आयोजन को भी हम पूरे भारतीय सभ्यता और संस्कारों से ओतप्रोत करें। तो ये राम जन्मभूमि का जो उत्सव है उसके माध्यम से आज एक सिंधी परिवार ने इतना अच्छा काम किया है। वह सिंधी हैं देश के प्रसिद्ध सांसद, इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, जो सिंधी समाज के गौरव हैं और इस तरीके से जहां एक सिंधी ने रथ यात्रा निकालकर श्री राम जन्मभूमि का उत्सव भरा, वहीं राम जन्मभूमि का जो उत्सव पूरे चहुओर नजर आ रहा, उसी बीच में भी एक सिंधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से सिंधी समाज जो निरंतर जो सदा से ही आध्यात्म के साथ साथ भारतीय सभ्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है और अपने आप को जोड़े रखा है, तो शंकर लालवानी से सीख लेकर हम सिंधी समाज ही नहीं बल्कि हर समाज इससे प्रेरणा ले सकता है कि हम आने वाले समय में विवाह के आयोजन कैसे करें। तो किशोर स्वर्ण की ये खास प्रस्तुति आपके लिए कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी लाजवाब वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण इसरानी की एक खास प्रस्तुति।